नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का अध्याय 5 जो कि पंचायती राज है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इकाई 3 जो है, इकाई 3 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अध्याय 5 है, कक्षा 6 ये जो पुस्तक है एनसीईआरटी उसका। तो पंचायती राज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, किस प्रकार से इसमें पंचायत के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य किए जाते हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। अध्याय 5 पंचायती राज। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे, जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि पंचायत में चुनाव के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि नई पंचायत के लिए उनके लिए क्या योजना बनाई है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्राम सभा क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। अब वयस्कों में जिनकी एज 18 प्लस है, ऐसे सभी व्यक्ति इस ग्राम सभा में होते हैं। तो किसी गांव की टोटल जनसंख्या में जिन भी व्यक्तियों की उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है, वो सभी लोग ग्राम सभा में इंक्लूड होते हैं, ग्राम सभा में सम्मिलित होते हैं। तो ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा हो, जैसा कि इस उदाहरण में दिया गया है। कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। ये भी आपको बताना चाहिए। केवल एक कंडीशन है कि जिसकी एज 18 वर्ष प्लस है, वही व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। जिसको वोट डालने का अधिकार, जिसका नाम वोटिंग लिस्ट में है, वही व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य माना जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया। यह सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। तो ये जो ग्राम पंचायत है, तो ये ग्राम पंचायत जो है कई छोटे छोटे वार्डों में बटी होती है। प्रत्येक वार्ड का एक अपना प्रतिनिधि होता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। तो वार्ड पंच जो होता है, ये प्रत्येक वार्ड का प्रतिनिधि होता है। इसके साथ ही पंचायत क्षेत्र में के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं। जो पंचायत का मुखिया होता है, तो जो पंचायत क्षेत्र के लोग हैं वो मिलकर सरपंच का चुनाव, इसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है। आपको पता है कि हमारे देश में जो मुख्यमंत्री का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वो भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से मतलब सीधे किसी भी सीट के लिए सीधे, जैसे सरपंच की सीट है उसके लिए सीधे सीधे वोट डाले जाते हैं, तो उसको हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। तो ये भी आपको बताना चाहिए, ग्राम पंचायत का गठन है वो 5 साल के लिए किया जाता है। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। तो ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना। तो जो सचिव होता है उसका काम क्या होता है? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाता है। जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हैं हो उनको रिकॉर्ड रखना। तो ये काम जो है ये ग्राम सचिव का होता है, ये बैठकों को बुलाता है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में आपको अंतर होना चाहिए। ग्राम पंचायत के अंतर्गत पूरे गांव के लोग आ जाते हैं, लेकिन ग्राम सभा की अगर हम बात करें तो ग्राम सभा मैंने भी जैसे आपको बताया, जो व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र का है और जिसको वोट देने का अधिकार है, या फिर जिसका नाम वोटिंग लिस्ट में है, वो सभी व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव ये हो गया। तो ये सचिव का काम भी आपको पता होना चाहिए। गांव में रहने वाली तीजिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपम्पों का पानी ज़मीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपम्प में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लेने जाना पड़ता है। एक सदस्य ने सुझाव दिया कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गाँव में एक बड़ी टंकी में भर लेते हैं, उस पानी की आपूर्ति हो जाएगी, लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि
इस साल के लिए हैंडपम्प और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। टीचर ने कहा इतने इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे गिरता जा रहा है। जितना पानी ज़मीन में रिस जाता है उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, ये आपको याद रखना है कि पानी संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, जिसको हम वाटर शेड कहते हैं, उसने सुना है उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया है। उसके भाई ने के गांव के लोगों ने पेड़ लगाए, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए और कई टंकियाँ बनाई थी। सबको अनवर का यह विचार बहुत अच्छा लगा। सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। ग्राम सभा क्या होती है, ये क्वेश्चन अब आपको सोल्व करना है। ग्राम सभा की बैठक अब कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो चुकी थी, किस तरह से सुलझाया, ये आपको पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। ग्राम सभा की चर्चा के लिए अपना अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, लोगों के बीच खुसर फुसर होने लगी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीब रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे एक आदमी को धीरे से कहा। सरोज ने सुखी बाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी ज़मीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर हैं, उसके पास बिल्कुल ज़मीन नहीं है, हाँ मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखी बाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है, नटवर और बिरजू अमीर चंद के दोस्त हैं। अब अमीर चंद कौन कुछ बोल सकता है? अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी ज़मीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित के निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसके लिए इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके, इसलिए इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायतों को अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती हैं। तो जो ग्राम सभा है उसका काम क्या है? जो बैठक होती है उसमें ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं सॉरी जो ग्राम सभा है जो ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है, साथ ही पैसा का दुरुपयोग एवं अन्य कोई गलत काम ना हो इसकी निगरानी भी करती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में बहुत सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि जो ग्राम सभा है उसका कार्य क्या है। तो जो चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने का, लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच घुसर फुसर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नेटवर्क और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा। अमीर चंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाह रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस शिक्षक ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवार को संरक्षण किया था, उसने बताया कि मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वह ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम पर ढूंढने के लिए गया था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो नाम सूची में शामिल किया जाएगा। ग्राम सभा गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को जो सूची निर्धारित हो रही थी, क्या उसमें कोई गड़बड़ी थी? यदि हाँ तो गड़बड़ी क्या थी? सरोज और सूरजमल के बोलने के लिए कहा। फिर ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। हम बात करते हैं ग्राम पंचायत की। ये ग्राम सभा हुई, अब हम बात करें ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गाँव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसा कि आपने देखा, ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। महाराष्ट्र में 2 पंच जिन्हें 2005 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्राम पंचायत के काम क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ग्राम पंचायत के जो काम होते हैं, सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है। समुदाय में काम करने के लिए मिलने वाले दान। कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है। उदाहरण के लिए निर्माण समिति। मान लीजिए कि गाँव में एक सामुदायिक केंद्र का भवन बनाना है, तो यहाँ काम निर्माण समिति करेगी। इस समिति में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं और कुछ पंचायत के होते हैं। दोनों मिलकर गांव में के विकास काम के लिए काम करते हैं। चलिए देखते हैं हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या होता है।
हरदास गांव की ग्राम सभा में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे वो क्या वे आपको याद है? जब हरदास ग्राम पंचायत की बैठक हुई थी तो कुछ पंचों ने इस मुद्दे को दोबारा उठाया। इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने पहले एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों को गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया ताकि गांव को पानी के बिना न रहना पड़े। सरपंच ने सुझाव दिया कि चूंकि पंचायत के पास हैंडपंप की देखरेख में मद में कुछ पैसा है, सो उन्हीं पैसों को इस काम में लगाया जा सकता है। पर इस पर भी सभी सदस्य मान गए और सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज कर लिया। उसके बाद सभी सदस्य मिलकर समस्या को स्थायी हल पर विचार करने लगे कि उनको पता था कि अगली बैठक ग्राम सभा के सदस्य फिर प्रश्न पूछेंगे। कुछ पंचों ने शंका जाहिर करते हुए पूछा कि क्या जल संरक्षण से पानी के स्तर में कोई विशेष फर्क पड़ेगा। इस पर बहुत चर्चा हुई। अंत में यह निर्णय हुआ कि ग्राम पंचायत खंड विकास अधिकारी से बात करके इस योजना पर अधिक जानकारी इकट्ठा करेगी। हरदास ग्राम पंचायत में क्या क्या निर्णय लिए ये आप पढ़ लीजिएगा। पंचायत के 3 स्तर होते हैं, तो अब आपको याद रखना है पंचायत 3 स्तर पर काम करती है। हरदास गांव की ग्राम सभा और पंचायत के बारे में पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके ये आपको नोट कर लेना है कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर होता है विकास खंड। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती हैं। या तीसरा स्तर है जिला परिषद। एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनाती हैं। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद की सभी पंचायतों को आवंटित राशि का वितरण की व्यवस्था है। तो पंचायत के 3 स्तर है, ये आपको याद रखना है कि पंचायत के कौन कौन से 3 स्तर यहाँ पे बताए गए हैं। इसके बाद हम बात करें तो आप इनको नोट कर लें। सबसे पहले ग्राम पंचायत होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है, ये आप नोट कर लें। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी 2 स्तरों पर और होती है। पंचायत के बाद दूसरा, ये पंचायत फर्स्ट हो गया। पंचायत दूसरा आता है विकास खंड, ये सेकंड हो गया। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहा जाता है। एक पंचायत समिति कई ग्राम पंचायतों की होती है जिसका पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। तो पंचायत समिति के ऊपर जिला परिषद होती है, ये थर्ड स्टेज। तो पंचायती राज के 3 जो स्टेज है, अगर आपसे पूछे तो कौन कौन से हैं, तो अब आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गाँव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले। अपनी अध्यापिका का निवेदन करेंगे चुने। अब ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। हमने इस वीडियो में ग्राम पंचायत क्या किस स्तर पर कार्य करती है, क्या क्या कार्य करती है और ग्राम पंचायत को फंड कहाँ से मिलता है, ये सब हमने इस वीडियो में देखा है। तो आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पे मेनली जो आपको याद रखना है, ग्राम सभा क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। ग्राम सभा के सदस्य कौन हो सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। ये इसमें से क्वेश्चन जो हैं किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप PSC या स्टेट PCS या फिर UPSC की तैयारी भी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपसे पूछ लेगा कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं, तो आपको पक्का वहाँ पे पता होना चाहिए कि जिन व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष से ऊपर है और जिन व्यक्तियों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल होता है, जिनको वोट देने का अधिकार होता है, वही व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और ग्राम पंचायत जो पंचायती राज है, इसमें कार्य कितने स्तरों पर होता है, तो पंचायती राज में 3 स्तरों पर कार्य होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि ग्राम सभा ग्राम लेवल पर, विकासखंड लेवल पर इसको पंचायत परिषद बोला जाता है, विकासखंड स्तर पर, और एक जिला स्तर पर जिसको जिला परिषद बोला जाता है, या फिर हम उसको जिला पंचायत भी बोल सकते हैं, बोलते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको इस वीडियो में याद रखना है। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।